हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2021 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। टू ब्लॉक्स m इक्वल टू 0.5 kg एंड कैपिटल M इक्वल टू 4.5 kg आर arranged on a horizontal frictionless table as shown in figure. The coefficient of static friction between the two blocks is 3/7. Then the maximum horizontal force that can be applied on the larger block so that the blocks move together is. तो इसमें देखिए दो ब्लॉक दिया गया है, लार्जर ब्लॉक नीचे है और इसके ऊपर स्मॉलर ब्लॉक रखा हुआ है और जो लार्जर ब्लॉक है उस पर फोर्स F लगाया जा रहा है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि दोनों ब्लॉक मूव कर रहा है, दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा है, यानी जो स्मॉलर ब्लॉक है वह स्लिप नहीं कर रहा है, उसके साथ ही लार्जर ब्लॉक के साथ ही मूव कर रहा है। तो जो F का वैल्यू है एक लिमिट तक ही हम लगाएंगे, तो स्मॉलर ब्लॉक है वह लार्जर ब्लॉक के साथ मूव करेगा। अगर एक लिमिट से अधिक हम फोर्स लगाते हैं F, तो स्मॉलर ब्लॉक स्लिप करने लगेगा। तो देखिए, सपोज आफ्टर अप्लाइंग फोर्स F बोथ दी ब्लॉक्स मूव विथ एन एक्सेलरेशन A। तो हम एक फोर्स लगा रहे हैं F, तो दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहा है और दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन A होगा। कंसीडर बोथ दी ब्लॉक्स एज ए सिस्टम एंड अप्लाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑन इट। अब हम दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम कंसीडर करते हैं और इस पर न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को अप्लाई करते हैं। तो न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के अनुसार F इक्वल टू मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मास हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m और इसको A से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम जो एक्सेलरेशन है इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A इक्वल हो जाएगा F बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। द स्मॉल ब्लॉक एक्सेलरेट विथ लार्जर ब्लॉक ड्यू टू फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जो स्मॉलर ब्लॉक है वह लार्जर ब्लॉक के साथ मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। उसका रीजन क्या है? फ्रिक्शन है। अगर फ्रिक्शन नहीं रहता दोनों ब्लॉक के बीच तो स्मॉलर ब्लॉक क्या है, स्लिप कर जाता है, उसके साथ मूव नहीं करता। तो इस पर जो स्मॉलर ब्लॉक है उस पर फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, आइए इसको देखते हैं। तो यह है राइट साइड में लगेगा, राइट साइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वह रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट लगता है। तो यहाँ पर जो स्मॉलर ब्लॉक है उसका रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लार्जर ब्लॉक लेफ्ट साइड होगा। अगर लार्जर ब्लॉक राइट साइड मूव कर रहा है तो स्मॉलर ब्लॉक का रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू लार्जर ब्लॉक लेफ्ट साइड होगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स राइट साइड में लगेगा। तो यह फ्रिक्शनल फोर्स राइट साइड में इस केस में लगेगा और स्मॉलर ब्लॉक पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल, और इस पर नॉर्मल फोर्स लगेगा। लार्जर ब्लॉक स्मॉलर ब्लॉक पर जो नॉर्मल फोर्स लगाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा और यह मान लेते हैं कि n है। हाउएवर द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स अवेलेबल इज गिवन बाई। हम जानते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसका एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, वह यहाँ पर Fmx हो जाएगा म्यू n। तो n का वैल्यू यहाँ पर mg हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। तो जो अपर डायरेक्शन का फोर्स है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स को बैलेंस करेगा। तो n इक्वल टू mg हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू हो जाएगा म्यू mg हो जाएगा। For the block to move together without the small block slipping, ma less than equal to mu mg। अगर स्मॉलर ब्लॉक विदाउट स्लिपिंग, बिना स्लिप किए हुए अगर लार्जर ब्लॉक पर मूव करता है तो ma यानी स्मॉलर ब्लॉक पर जो फोर्स लगेगा ड्यू टू एक्सेलरेशन
यानी एम ए हो जाएगा, वह लेस देन इक्वल टू जो फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू एम जी उससे लेस देन इक्वल टू होगा। तो यहाँ पर हम ए का वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ए का वैल्यू एफ बाई कैपिटल एम प्लस एम। तो एम स्मॉल एम एफ बाई कैपिटल एम प्लस एम लेस देन इक्वल टू हो जाएगा म्यू एम जी, और स्मॉल एम कैंसिल कर देगा दोनों साइड, इक्वेशन के दोनों साइड। तो एफ बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम लेस देन इक्वल टू म्यू जी हो जाएगा। और यहाँ से हम एफ का वैल्यू निकालेंगे तो एफ हो जाएगा लेस देन इक्वल टू म्यू जी कैपिटल एम प्लस एम, और एफ मैक्सिमम हो जाएगा तो इक्वल टू हो जाएगा म्यू जी कैपिटल एम प्लस एम। यानी हम जो मैक्सिमम फोर्स लगा सकते हैं कि जो स्मॉलर ब्लॉक है वो स्लिप नहीं करे, उसका वैल्यू हो जाएगा म्यू जी कैपिटल एम प्लस एम। और हम अभी सबका वैल्यू पुटअप कर देते हैं, म्यू भी हमें क्वेश्चन में दिया गया है और दोनों ब्लॉक का मास भी दिया गया है, तो ये दोनों को पुटअप कर देंगे तो एफ मैक्सिमम हो जाएगा, म्यू का वैल्यू 3/7 है और जी का वैल्यू लेते हैं 9.8, और दोनों ब्लॉक का मास को ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 5 kg। तो इसको पुटअप कर देते हैं और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा एफ मैक्सिमम इक्वल टू 3 × 49/7, और इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 21 न्यूटन। यानी हम 21 न्यूटन तक अगर फोर्स लगाते हैं लार्जर ब्लॉक पर तो स्मॉलर ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। अगर इससे अधिक हम फोर्स लगाएंगे, 21 न्यूटन से अधिक फोर्स लगाएंगे तो स्मॉलर ब्लॉक स्लिप करने लगेगा, क्योंकि इसको सपोर्ट करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। 21 न्यूटन तक ही मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स सपोर्ट कर सकता है। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।